Assalamu alaikum. This is your host Taiba Sajjad. We all have been greatly affected in Pakistan due to pandemic, not just in Pakistan, but it has been a worldwide issue. When we talk about pandemic, this pandemic has been a wake-up call regarding weak health infrastructure because at one point it really became unbearable because we did not have enough resources to overcome this, or we can say like at the time, like even when we got quarantine centers, we ran out of the rooms. We did not have enough resources such as equipment and all that was needed in this virus. Pakistan has been struggling to maintain a proper healthcare system in regards to quality. But अभी भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं. उनमें अभी भी लगन है कि वो किस तरह से पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं. So today we are going to talk about healthcare system in Pakistan, and I am very much privileged to have Mr. Muhammad Yusuf, founder and CEO Sehat.pk. He is a social activist as well as a corporate and marketing manager at Tahir Medical Center. Assalamu alaikum. Thank you for inviting me. You're most welcome. I would like to start with the name of Allah. Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. First of all, I would like to thank you for inviting me here and giving me the opportunity to share my views and my vision with you, and via you I would like to share with the general public too. Right. Thank you so much for coming. It's an honor for us. Yusuf Sahab, what is Sehat.pk? What services does it provide? Basically, Sehat.pk is a web-based solution for the online home healthcare services, where you can have an appointment with the nursing staff, physiotherapist, whether it is psychotherapist. You can have a virtual session with the psychotherapist. If you are in need of a cannula, many patients who are in need of DIP applications, consultant has recommended them. मोस्ट ऑफ द पेशेंट वो पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, उनको मेडिकल की जरूरत होती है होम हेल्थ केयर सर्विसेज की. मगर कन्वेंशनल मेथड ये है कि वो हॉस्पिटल जाके नेगोशिएट करते हैं स्टाफ से जिसको जानते भी नहीं है, और उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती वेदर वो लिटरेड स्टाफ है, एजुकेटेड स्टाफ है, ट्रेन स्टाफ है, क्योंकि मेडिकल के जितने भी मामला होते हैं ना, दैट इज वेरी सेंसिटिव. डेफिनेटली, मतलब कोई इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुला रहे कि आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो. तो बहुत हेल्थ केयर के जो मसले होते हैं दैट इज वेरी सेंसिटिव. तो आपको बहुत देख के समझ के उसकी स्क्रूटनी करके आप उस बंदे को घर पे बुलाते हैं. और सेकंड रीजन है कि आप उसको घर पे बुला रहे हैं. सबसे बड़ी चीज आजकल आपको पता है बहुत खतरनाक हालात हैं, किसी को घर में बुलाना दैट इज वेरी डेंजरस टू. सो द आइडिया पॉप अप इन माय माइंड के एक ऑनलाइन होम हेल्थ केयर सॉल्यूशन होना चाहिए जिसके थ्रू जो पेशेंट जो घर पे होम हेल्थ केयर चाहते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से स्टाफ की वेरिफिकेशन के थ्रू उसको अपन बुक कर सकते हैं, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट वाज द आइडिया. ये बहुत अच्छा आइडिया है. तो इसका क्या प्रोसेस है? अपॉइंटमेंट किस तरह से हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? डज इट रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसीज एज वेल? अच्छा, आई वुड लाइक टू क्लियर कि इसमें बेसिकली कोई भी इमरजेंसी नहीं है. होम हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब है कि नॉन इमरजेंसी. ठीक है. अगर कोई इमरजेंसी है, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल बिकॉज वी कैन नॉट मैनेज एट होम. राइट. अच्छा, आपने दूसरा सवाल किया कि इसका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है. देयर आर ओनली 4 स्टेप्स फॉर द अपॉइंटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू गो टू द ब्राउजर, टाइप www.sehat. it is sehat.pk, SEHET .pk, sehat.pk. फिर आपके पास हमारी वेब एप्लीकेशन खुल जाती है. इट्स नॉट अ वेबसाइट, इट्स अ वेब एप्लीकेशन. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन. बहुत सारे लोगों में मिसकॉन्सेप्शन है कि दोनों सिमिलर है, बट इट्स टोटली डिफरेंट. राइट. तो आप वेब पे गए, आपको डिफरेंट सर्विसेज विजिबल हो जाएंगे जिसमें इंजेक्शन है, डिप एप्लीकेशन है, डॉक्टर चेकअप है, कंसल्टेशन है, वेदर इट्स अ फिजियोथेरेपी. बहुत सारे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी की नीड होती है. अब फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू बुक अ अपॉइंटमेंट फॉर इंजेक्शन. मैं इंजेक्शन पे गया, उसमें फिर सेकंड स्टेप आता है, आपको स्टाफ विजिबल हो जाते हैं, डिफरेंट स्टाफ. उसमें स्टाफ की हमने कैटेगरी, उसकी सेगमेंटेशन इस तरीके से की हुई है. सबसे पहले तो उसकी एजुकेशन, वेदर वो स्टाफ रजिस्टर्ड नर्स है, ओटी टेक्नीशियन है, मिडवाइफ है, उस तरीके से उसकी सेगमेंटेशन की हुई है. सेकंड आता है प्रीफर्ड एरिया.
अच्छा, इसमें हमने सबसे जो यूएसपी, हमारी यूएसपी वो ये है कि आपको उसी स्टाफ से अपॉइंटमेंट मिल सकता है जो आपके घर के पास ही रहता है। अच्छा, बहुत दूर से नहीं आपको बताएगा, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसकी ट्रैवलिंग में इतना टाइम लग जाएगा, उसकी कॉस्ट इनकर्ड हो जाएगी। तो सेकंड जो हमारी सेगमेंटेशन है वो है एरियाज, प्रीफर्ड एरियाज, मतलब इन विच एरियाज दैट द स्टाफ इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विस और हर सर्विसेज। फिर उसके बाद आता है प्रेफर्ड टाइम, वेदर दैट स्टाफ इज अवेलेबल इन दैट स्लॉट और नॉट, मतलब एक स्टाफ है जो 10 AM to 10 PM अवेलेबल है, और जो उसका प्रेफर्ड एरिया है धोराजी, गुलशन, इकबाल और ये सब एरियाज है। उसके बाद आता है उसके चार्जेस और उसकी रेटिंग। ठीक है, इन 4 चीजों की बेसिस पे एक पेशेंट अपनी डिजायर के मुताबिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। Perfect. वो बाउंड नहीं है आपको इस हिसाब से बुक करना है, वो अपनी विश पे जिसको बुक करना चाहे वो कर सकता है। वाह। स्टाफ का बुक अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद फिर आता है पेशेंट रिक्वेस्ट फॉर्म आता है। पेशेंट रिक्वेस्ट फॉर्म में उनको पेशेंट की बेसिक डिटेल्स देनी होती है, उसको डिजीज क्या है, किस डिजीज के लिए बुला रहे हैं, और हमने इसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि फीमेल स्टाफ भी जाती है घर पे तो कोई मिसहैप ना हो, उससे बचने के लिए हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन भी मैंडेटरी रखा। परफेक्ट। ताकि प्रिस्क्रिप्शन हो तो हमको भी एक ऑथेंटिसिटी हो ना कि पेशेंट है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो प्रिस्क्रिप्शन अटैच करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट कंफर्म होता है। अच्छा, इट्स टोटली कॉन्टेक्टलेस सर्विस, आपको कॉल नहीं करनी। इट्स लाइक करीम भाई, क्या आपने स्टाफ का अपॉइंटमेंट बुक किया, आपके पास फिर 4th स्टेप में वो मांगेगा पेमेंट मेथड्स। हमारे पास 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 इजी पैसा, कैश ऑन डिलीवरी सेकंड मेथड है, और जो थर्ड है वो ऑनलाइन बैंकिंग है। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट किया, कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर दी, प्रोसीड फॉर अपॉइंटमेंट करूंगा मैं। ठीक है। फिर वो साइमल्टेनियसली स्टाफ को हमारा एक ब्रांडेड SMS है set.pk के नाम से, ब्रांडेड सर्विस है हमारी, उस नाम से उसको टेक्स्ट SMS भी जाएगा। ठीक है। और हम लोगों ने ईमेल इंटीग्रेशन इसलिए रखी है, आप देखोगे मोहर्रम में सिग्नल बंद हो जाते हैं हमारे, बिल्कुल, तो ये बड़े इश्यूज आते हैं। तो हम लोगों ने पैरेलल उसको ईमेल इंटीग्रेशन भी की हुई है, मतलब उसको टेक्स्ट के जरिए इंटीमेट किया जाता है, ईमेल के थ्रू भी। अगर वो मिस हो गया तो उसको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई, अगर वो मिस हो गया तो यहाँ से मिल गई। ठीक है। फिर वो अपॉइंटमेंट उसको डिटेल्स चले जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया, उसको चल जाएगा इंजेक्शन लगानी है, इस एरिया में लगानी है, ये टाइम होगा, और ये पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन, ये कंडीशन है। वो अपने क्रेडेंशियल्स लगेगा, वेब पे स्टाफ के क्रेडेंशियल्स अलग है, वो अपना लॉग इन करेगा स्टाफ अपने क्रेडेंशियल्स के थ्रू, वहाँ पे अपॉइंटमेंट हिस्ट्री आ रही होगी, वो एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे उसके ऊपर है। ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो पेशेंट को भी बायलैटरल एक ईमेल और एक SMS चला जाएगा, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन कंफर्म्ड। राइट। उसको भी इंटीमेशन हो जाती है, देन दे कैन ट्रेस द स्टाफ कि वो निकल गया, कि कहाँ पहुंचा, अभी तक पहुंचा नहीं। अगर मैं घर पे हूँ, मेरे को अपने घर पे किसी को टिप लगवानी है तो मैं सिक्योर हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठ के देख सकता हूँ स्टाफ कहाँ तक पहुंचा। That's just amazing। आप मतलब इतना अच्छा आइडिया और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया, क्या इंस्पिरेशन थी, क्या मोटिवेशन थी? बिकॉज इट इज, आपने जितनी सर्विसेज मेंशन की, इट्स नॉट इजी टू कवर ऑल द हेल्थ केयर सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला। हाउ डिड यू स्टार्ट इट? Actually, since a very young age, I have been working in a general hospital, Tan Medical Center, and I have learned so much from them. तो बेसिकली वहाँ मार्केटिंग में रहते हुए आई बिल्ड अप माई गुड PR, और फॉर द पेशेंट रिटेंशन आई वर्क हार्ड। तो बेसिकली मुझे काफ़ी कॉल्स आना शुरू हो गई थी ना, जब मैं हॉस्पिटल में ऑब्वियसली काफ़ी PR थी, लोग इंटीमेट करते थे हमारे साथ, उनके साथ एक्नॉलेजमेंट वाला था। जी जी। तो दे कॉल्ड मी कि यार मुझे स्टाफ चाहिए, मुझे घर पे अपनी अम्मी को इंजेक्शन लगवाना है, ड्रिप लगानी है। तो मैं सोचता था यार मैं इतने कन्वेंशनल मेथड की यूज़ कर रहा हूँ, मतलब वी शुड गो फॉर सम इनोवेटिव आइडिया ना, मतलब बड़ा कन्वेंशनल है, मैं फोन कर रहा हूँ, फिर बाद में फॉलो अप करना स्टाफ से कि तुम पहुंचे नहीं पहुंचे, कोई एश्योरिटी नहीं, कोई सिस्टम नहीं था। सो द आइडिया केम इन माय माइंड कि एक प्रॉपर इसका एक तरीका होना चाहिए, इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए, जिसका एक प्रॉपर वेरिफिकेशन सिस्टम हो पेशेंट्स के लिए भी, पेशेंट की भी वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, कोई मिसहैप नहीं हो जाए, कोई उसकी बैड इंटेंशंस ना हो स्टाफ को बुलाने की। तो ये सब चीजों को कोप अप करने के लिए हम लोगों ने 2 जगह पे वेरिफिकेशन चेक लगाए हैं। एक स्टाफ वेरिफिकेशन, स्टाफ की रजिस्ट्रेशन से पहले उसका एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसको हम ऐसे ही नहीं रजिस्टर्ड कर देते। अच्छा। पहले उसका इंटरव्यू होता है, फिर पैनल इंटरव्यू होता है, फिर उसकी तस्दीक होती है, एक तस्दीक एप्लीकेशन में फिर उसकी तस्दीक की जाती है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है उसका, वो किया जाता है, फिर उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो इसका एक पूरा एक लेंथी प्रोसेस है, एक पूरी हायरार्की बनी हुई है, उस हायरार्की के थ्रू वो स्टाफ भी गुजरता है और पेशेंट भी गुजरता है। That's highly appreciated that you do not only take concerns of patient but also your workers. It's really amazing. जब आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन नहीं, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, तो उसमें काफ़ी हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। आपने क्या हर्डल्स आपको फेस करने पड़े, कैसे आपने उन सबको टैकल किया? अच्छा, एक चीज़ है, बट थंब रूल है, बिजनेस का मतलब रिस्क है, आपको रिस्क तो लेना है और आपको बहुत मेहनत भी करनी है उसके लिए। बिल्कुल। और खास तौर पे जब स्टार्टअप हो
स्टार्टअप भी वो जब आपके पास बड़े स्कार्स रिसोर्सेज हो, तो आपको बहुत ज्यादा अपना इनपुट देना पड़ता है इसमें. सो द फर्स्ट चैलेंज वाज फाइनेंस. Right. सबसे बड़ा इशू ये था कि इतना बजट नहीं था, स्कार्स रिसोर्सेज थे, उसमें रहते हुए करना था. और उसको स्टार्ट करने के लिए, फाइनेंस को कोप अप करने के लिए मैं अपनी सेविंग्स करता था. अच्छा. मैंने मतलब इंश्योरेंस भी ली हुई थी, लाइफ इंश्योरेंस, और बहुत सारी जगहों पे दूसरे भी मैं बिजनेसेस करता था. तो उसको पुल इन कर करके मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, फाइनेंस को कोप अप किया. फिर द सेकंड बिगेस्ट चैलेंज वाज स्टाफ, ट्रेन्ड स्टाफ, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ. बिल्कुल. क्योंकि स्टाफ को अरेंज करना, उसको रजिस्टर्ड करवाना, और वो आपको ये भी देखना होता है कि वो लिटरेट है नहीं है, क्वालिफाइड है नहीं है. अब सेकंड उसके बाद सबसे बड़ा इशू ये था, स्टाफ तो क्वालिफाइड है मगर उसको प्रैक्टिकल काम नहीं आता, वो बुकिश है, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है. नर्सिंग में सबसे ज्यादा जो मैटर करती है चीज वो होती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. उसको पता है इंजेक्शन कैसे लगाना है, मुझे 3 फिंगर्स स्पेस देके लगाना है, मगर उसको प्रैक्टिकल जब जाता है ना तो उसको एक फोबिया होना शुरू हो जाता है, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है. तो बेसिकली इट वाज अ बिगेस्ट टास्क कि आपको जाके हॉस्पिटल्स में देखना था कि वो स्टाफ की प्रैक्टिस कैसी है, उसको जज करना था, उसको डेमो पेशेंट्स करवाने थे. It was a second biggest task for me. Right. But Alhamdulillah, with the cooperation of my family and my friends and colleagues, I did it. और अभी भी बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट फेज में हैं, रोज नए आइडियाज आते हैं, हमारे दोस्त जो फैमिली मेंबर्स वो आइडियाज देते हैं तो उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं इसमें. Mashallah, that's amazing. And you've also been associated with the marketing side for years, right? तो जब आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे थे, which marketing strategies did you apply and were they successful? Because as we talk about finance, so marketing is equally important when we talk about business. How did that work for you? Actually, it was projected strategies. Projected strategies में ये होता है कभी कभी you are unsuccessful and sometimes you are successful. Right. तो basically जो मेरी first strategy थी that was need assessment. ठीक है. I went for the need assessment के हमारी community में क्या इसकी need है नहीं है ऑनलाइन होम केयर सर्विसेज की. सो आई फाउंड के आफ्टर डिटेल रिसर्च आई फाउंड के देयर इज अ नीड, देयर इज अ गैप बिटवीन नर्सिंग स्टाफ एंड द पेशेंट. मतलब एक तो बेसिकली पेंडेमिक के बाद जो पेशेंट थे दे वर वेरी स्कैर्ड, हम हॉस्पिटल जाएंगे, एक्सपोजर होगा, अल्लाह ना करे कोविड नहीं हो जाए, तो वो एक बहुत बड़ा फोबिया था उनके दिल में. बिल्कुल ऐसे है. तो बेसिकली इसमें ये था. अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी नीड असेसमेंट के बाद आई वेंट फॉर द शॉर्ट एनालिसिस, जिसमें मैंने देखा स्ट्रेंथ क्या है मेरी. स्ट्रेंथ ऑब्वियसली क्योंकि आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस इन द मेडिकल इंडस्ट्री एंड आई हैड अ गुड पीआर. बिल्कुल. और सबसे बड़ा मसला था मेरे को टैग लग गया था क्या हेल्थ के वर्कर है. राइट. क्योंकि हर बंदा मुझे जानता ही हेल्थ के वर्कर की वजह से. एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे मैं बहुत रहा हूँ, मार्केटिंग साइड पे बहुत रहा हूँ. तो शॉर्ट एनालिसिस के बाद मुझे लगा कि नाउ आई शुड गो फॉर दैट. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, और जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा अच्छा हुआ, बहुत बेहतर हुआ. That's amazing. Healthcare services की बात करते हैं. You provided COVID testing to more than 10,000 people, I guess. तो आपका experience कैसा रहा? And I would really like you to highlight this because for the people who still say that there is no such thing as coronavirus. So please, what are your reviews about that? I would recommend कि COVID तो है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है हमारी कम्युनिटी में, और कोविड जानलेवा वबा है बेसिकली एंड कंटीजियस है. इट कैन इजीली ट्रांसमिट टू अदर्स. तो लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है, मेरा मतलब ये इलिटरेसी है जो हम इस पे बिलीव नहीं करते. कोविड है. और एक दूसरा मिसकॉन्सेप्शन हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मैं आजकल देख भी रहा हूँ कि वैक्सीनेशन डेज में लोग समझते हैं वैक्सीनेटेड हो गया मुझे कोई एसओपी फॉलो नहीं करनी. ये सबसे बड़ी एक फॉल्ट है. तो मैं आपके थ्रू एक ये मैसेज भी देना चाहूंगा कि इफ यू आर वैक्सीनेटेड, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मास्क नहीं पहनना, आपने एसओपीज का ख्याल नहीं रखना. इवन वी आर आल्सो मेंटेनिंग एसओपी डिस्टेंसिंग. तो मैं ये रिकमेंड करूंगा. और आपने दूसरा सवाल किया था कोविड टेस्टिंग का. आई कैन स्टिल रिमेम्बर के वी हैड अ सो मच ट्रैफिक फॉर अ कोविड टेस्टिंग. और उन दिनों में ये था जब फर्स्ट वेव थी, कोविड टेस्ट वाज वेरी एक्सपेंसिव. मतलब इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 इट गोज टिल 10,000. बिल्कुल ऐसे है. और आपको पता है हमारे यहाँ पे गरीब तबका ज्यादा है, तो बहुत मसला हो रहा था. लोग काफी आते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि यार कोविड टेस्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते. अब दूसरा इशू ये था कि पेशेंट की सर्जरीज भी नहीं हो रही थी. अब गायनी का पेशेंट है, उसकी सर्जरी तो प्लान्ड है, अब डॉक्टर सर्जरी नहीं कर रही थी कोविड टेस्ट बगैर. अब जो पुअर पेशेंट है या जो मिडिल क्लास है, उन दिनों में एक तो बेरोजगारी बढ़ गई थी. जो मिडिल क्लास था उसकी सैलरीज डिडक्ट हो रही थी, बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया था. तो उनके लिए वो पॉकेट पे बहुत बड़ा बर्डन था कि कोविड टेस्ट करवाना, 9 to 10,000 पे करना.
जी सो आई केम विद द आइडिया कि कोई CSR एक्टिविटी की जाए इस पे। बिल्कुल अल्लाह ने जब इतनी अच्छी PR दी है तो इसको मतलब यूटिलाइज किया जाए, बिल्कुल किसी को फैसिलिटी दी जाए। सो आई वेंट टू द DHO ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस ईस्ट। डॉक्टर अशफाक साहब इज वेरी कोऑपरेटिव पर्सन, राइट तो ही गिव मी अपॉर्चुनिटी कि आप सेंटीमेंटल ढूंढें, आप कॉर्पोरेशन ढूंढें, हम वहाँ पे अपनी टीम अरेंजमेंट करेंगे। जितनी मैनेजमेंट थी वो मैंने देखनी थी, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह, लॉजिस्टिक्स वगैरह। जी दे जी वर जस्ट प्रोवाइडिंग अस किट्स, कोविड टेस्टिंग किट्स। ठीक तो हम लोगों ने उनके साथ एक जॉइंट वेंचर करके डिफरेंट कॉर्पोरेशंस में, इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज में किए। मोर देन 10,000 पेशेंट्स की हमने कोविड टेस्टिंग की। यस फिर वो कोविड टेस्टिंग तक काम नहीं खत्म हो रहा था कि टेस्टिंग कर दी, असल चीज थी कि उसको रिपोर्ट पहुंचाना, रिपोर्ट Yeah, डिस्पैच करना। राइट तो हमारा काम तो वहां से स्टार्ट होता था कि कोविड टेस्ट भी करवाना, कोविड रिपोर्ट भी देनी है। राइट और फिर सेकंड चैलेंज उसमें हमने जो फेस किया था वो ये था कि डेटा एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। मतलब होता ये था कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम यूसुफ है, मैं अपनी स्पेलिंग लिखता हूँ YOUSUF। अब मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो जो सामने वाला बंदा है ना वो उसको USUF लिख देता था। अब वो रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं होती थी मेरी कंपनी में, वो बोलते थे ये तो स्पेलिंग आपके NIC से डिफर कर रही है। तो आई केम विद द आइडिया, माय टीम वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट। हम लोगों ने गूगल फॉर्म डिजाइन किया पे कि यूजर हैंड पे वो खुद ठीक अपनी है, इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है जब यूजर देगा तो उसमें कोई बिल्कुल एरर नहीं कोई होता एरर नहीं होता है। तो वो बेसिकली हमारा सबसे ज्यादा अच्छा एक इनोवेटिव आइडिया था। उससे हम लोगों ने बहुत आसान कर लिया था अपने प्रोसेस को। ठीक है रिपोर्ट्स बड़ी एफिशिएंटली लोगों को पहुंच रही थी, Right. रिपोर्टिंग में कोई एरर नहीं आ रहा था। राइट तो वो बेसिकली एक मेरी भी लर्निंग थी। बिल्कुल तो बिल्कुल ये इस तरीके से हमने इसको कोप अप किया बिल्कुल। कोविड टेस्टिंग प्रोसेस को। Bilkul. Here, I would also like to mention that Tahir Medical Center also provided COVID testing for Indus Indus University. Yeah. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफी सारी कॉर्पोरेशन को प्रोवाइड किया। बिल्कुल कितनी फूड फैक्ट्रीज है, कितनी यूनिवर्सिटीज थी, मदरसे के बच्चे थे। जी जी मदरसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो बेचारे विलेजेस से आए हुए होते थे एंड दे जी। कैन नॉट अफोर्ड द टेस्टिंग। बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड आल्सो थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ सिंध, बिल्कुल दे प्रोवाइडेड अस द अपॉर्चुनिटी एंड द रिसोर्सेज definitely for the execution of COVID testing test. Definitely. Talking about vaccination, even currently you are providing vaccination to general public, और इसमें भी बड़ी काफी सारी misunderstandings, misconceptions build हुई हुई हैं, like you know if people get vaccinated they'll end up dying in 2 years. इसके बारे में आप क्या कहना Misconceptions, चाहेंगे? अभी तो मेरे को ना काफी कॉल आती है ना वैक्सीनेशन की। अगर दिन में मुझे 100 कॉल आती है ना, 70 तो ये आती है कि आप एक काम करें, मुझे सर्टिफिकेट दे दें, वैक्सीनेशन जाया कर दिएगा। पहले तो लोगों को मैं मतलब काउंसलिंग करनी पड़ती है यार, वैक्सीनेशन मतलब आप तो क्या मतलब कोई रिसर्च की नहीं है, सोशल मीडिया पर 2 चीजें देख के आपने बिलीव करना शुरू कर दिया Exactly. कि 2 साल के मेहमान है, बिल गेट्स हमको सुन रहा होगा वहां बैठ के। मतलब इतनी फजूल बातें करते हैं लोग। बिल्कुल मतलब बिल गेट के बाद इतना टाइम रह गया कि एक बंदे को बैठ के ट्रेस कर रहा है वहाँ पे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं आपके थ्रू भी ये बात लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, वैक्सीनेशन आप लोग बिल्कुल। लगवाएं। मैं पर्सनली खुद भी वैक्सीनेटेड हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को भी करवा चुका हूँ, बिल्कुल और जितने भी कंसल्टेंट्स हैं हमारे अराउंड सबने वैक्सीनेशन करवाई। बिल्कुल अगर एक वबा है तो आपको उसकी वैक्सीनेशन करवानी है। हम बिल्कुल। पोलियो की वैक्सीनेशन करवाते हैं अभी भी, बिल्कुल ऐसे उसमें भी ये मिसकॉन्सेप्शन थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो क्लियर हो गए। बिल्कुल ऐसे तो मैं तो है। चाहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं बिल्कुल ताकि वो ऐसे अपने है। आप को भी सेफ कर सके, और स्पेशली अपने घर में जो एजेड लोग हैं, क्योंकि हाई रिस्क वो हैं। जो यंग लोग हैं उनकी इम्यूनिटी तो इतनी स्ट्रांग है, जी। वो खुद भी सेल्फ फाइट कर सकते हैं, ऐसे ही है। सेल्फ डिफेंड कर ऐसे सकते ही हैं। है ऐसे ही है और आपने देखा होगा हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग रजिस्टर कर रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। बिल्कुल इनफैक्ट मैं कुछ कंपनीज को जानता हूँ बोनस दे रही है वैक्सीनेशन लगवाने पे, इंसेंटिव दे रही है कि यार आप प्लीज खुदा ना लगवा लें वैक्सीनेशन। आप अपने Right. सराउंडिंग लोगों को भी सेफ करें और अपने आप को भी सेफ करें। बिल्कुल it's everyone's safety in that, like आपके आगे पीछे लोग काम कर रहे हैं, even if one person is not vaccinated it can affect you, right? कंटीजियस बेसिकली, बिल्कुल बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाती है बिल्कुल। कोविड की जो वबा है। बिल्कुल तो बहुत ज्यादा इसका जोर देना चाहिए हमें लोगों को कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं, अपने आप को भी सेफ करें, और आप लोग भी कोई कैंपेन चलाएं इसके ऊपर कि ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पैदा हो इसमें। definitely will do that, क्योंकि आपका you belong to healthcare Healthcare services, इसलिए I thought to ask these questions from you. How do you further aim to bring innovation in your current plan of sehat.pk? इसमें आप अभी आपका आगे क्या प्लान है, आप इसको किस तरह से इसमें और क्या आइडिया डेवलप करना चाहेंगे? अच्छा, बेसिकली ये सेट.पी का आइडिया, इसकी एक और भी वजह थी। वो एक तो ये थी कि होम हेल्थ केयर सर्विसेज की जरूरत जी। थी लोगों को। दूसरी ये थी कि जो नर्सिंग स्टाफ है ना, उनकी पाकिस्तान में इतनी कदर नहीं की जाती, उनको इतनी वर्थ नहीं दी जाती, बिल्कुल उनको इतनी पे नहीं दी जाती। अब वो बेसिकली अगर एक हाईली क्वालिफाइड स्टाफ नर्स भी है, उसको 12 आवर्स के 25,000 पे किए जाते हैं, चाहे जितना ही बड़ा हॉस्पिटल। जी
तो उनको भी तो अपनी मतलब एक्सपेंसेस को कोप अप करना है ना। बिल्कुल तो उनको ये बेसिकली एक पार्ट टाइम बिजनेस की फैसिलिटी मिल गई है। बिल्कुल। अगर वो बंदा 12 घंटे जॉब करे उसके बाद वो अपनी मर्जी से बिजनेस कर सकता है। जी जैसे बाइक या करीम ने अपॉर्चुनिटी दी, तो बिल्कुल। हम लोग हेल्थ केयर स्टाफ को ये सर्विसेज प्रोवाइड करने कि वो अपना ओन बिजनेस भी कर सकते हैं आफ्टर ड्यूटी आवर्स। बिल्कुल। आपने फ्यूचर इनोवेशंस की बात की। फ्यूचर इनोवेशन में जो हमारी टीम का एक जो प्लान है वो ये है कि अभी तो हम लोग बेसिकली कमीशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हम लोग ये आउटसोर्स एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। अमेजिंग। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, उनको एक स्टाफ जी। की जरूरत है, सैलरी पे स्टाफ रखना है, तो दे कैन कम टू अस, वी विल प्रोवाइड देम स्टाफ। जितनी भी उसकी हेक्टिक जितनी भी चीजें होंगी, जो इंटरव्यू करना, उसकी जी। वेरिफिकेशन करना, बिल्कुल ऑल विल बी रिमेन टू अस। हम लोग उसके Perfect. ऑब्लिगेशन सारी हमारे ऊपर होगी, हम Perfect. प्रोवाइड करेंगे उनको ये स्टाफ। परफेक्ट। ये हमारा प्लान है। और सेकंड प्लान हमारा ये है कि हम लोग एक फाउंडेशन की तरफ जा रहे हैं। फाउंडेशन में मैंने बहुत सारे लोग देखे जो पुअर पेशेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल से इलाज तो करवा लेते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जी मगर जी। कंसल्टेंट उनको, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आज डिस्चार्ज हुआ, वो बड़ा पुअर पेशेंट है, अब उसको घर पे डॉक्टर ने एडवाइस करी कि दिन में 3 दफा इंजेक्शन लगेगा। जी अब वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि दिन में 3 बिल्कुल। दफा स्टाफ आए, बिल्कुल। एक वक्त इंजेक्शन लगाने के 500 रुपए पे नहीं कर सकता, उसको हाँ। तो खाने के भी पैसे नहीं है। हाँ तो मेरा एक प्लान है, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ये पूरा हो भी जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। हम लोग एक फाउंडेशन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम जितने भी जो अफोर्डिंग लोग हैं उनसे एक पूल जनरेट करेंगे, और Right. ऐसे लोग जो मुस्तहिक लोग हैं हम लोग उसमें अपना प्रॉफिट चार्ज नहीं करेंगे। उन केसेस में राइट हम उनको होम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उस पूल में से पैसे यूज करते रहे राइट। ताकि उनके ऊपर बर्डन भी नहीं है, उनको एक बेस्ट होम हेल्थ केयर सर्विसेज भी मिल सके। That's perfect. That's perfect. Mashallah, you have achieved so much at such young age, and recently you also got awarded for this idea of yours. So, what message or would you like to give to the young people in terms of acquiring skills at this age, so that can help them in future? What message would you like to give to the people watching you? आई वुड सजेस्ट कि जितने हमारे यूथ है ना, दे शुड हैव अ गोल। एक टारगेट तो हो, उसको पता तो हो कि मुझे इस जगह पे जाना है। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक जगह से यहाँ पे आया तो मुझे पता था मुझे इंडस जाना है, जी। तो मैं पहुंच सका। जी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग गोललेस है, हमारा गोल ही नहीं है कि करना क्या है। जी और एक और चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड जो मेरे साथ यूनिवर्सिटीज में भी थे, जी जी वो यूनिवर्सिटी से आ रहे थे, दे वर मोर बुकिश, दे वर नॉट प्रैक्टिकल। जी वो क्या करते थे, 3 घंटे क्लास ली, घर जाके चिल किया, दोस्तों में घूमे, कोई प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नहीं की। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो पार्ट टाइम आप कुछ ना कुछ जॉब करें, नॉट फॉर द मनी, मतलब इनकम पर्पस। आपको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन पता चलेगी, मतलब आप आज जो पढ़ रहे हैं आप उसको रिलेट करना शुरू कर देंगे। जी आप क्लास में जब बैठे होंगे, टू बी ऑनेस्ट मैं जब यूनिवर्सिटी में था मैं पैरेलल जॉब भी करता था, तो अच्छा मैं क्लास में रिलेट करता था। जो मेरे को लेक्चरर बता रहा होता था, मेरे को होता था हाँ मैंने ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज देखी थी, सही यहाँ गैप था। सही तो मेरे को बिल्कुल ये फायदा होता था, जब मैं पढ़ रहा था ना उसकी यूटिलाइजेशन हो रही थी मेरे पास। बिल्कुल तो मैं ये मैसेज देना बिल्कुल। चाहूंगा कि उनको पढ़ाई के साथ कम से कम कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, Definitely. चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो चाहे वो इंटर्नशिप हो, कुछ तो करना चाहिए। डेफिनेटली। और अब तो इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल बहुत है आसान है जो अब तो। प्रीवियसली नहीं थी, सो इट्स तो one रियली click पे हर चीज़ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। Mr. Yusuf, thank you so much for coming and sharing Thank your experience with us, and we wish you all the best for your future endeavors. so We much. really hope that you flourish in your journey. And thank you so much. Allah Hafiz.